Hello dear students, good morning, good evening, good night, whatever you are connected feel this. Today we are going to be discuss the video lecture number 4 of the MCQ. 9th class स्टूडेंट, इसके पहले हम लोग MCQ क्वेश्चन आंसर का सीरीज़ शुरू किए हैं और इस सीरीज में चैप्टर नंबर 2 इज मैटर इन आवर सराउंडिंग प्योर के तहत आज वीडियो लेक्चर नंबर 4 है। 4th पार्ट के साथ हम लोग आज डिस्कस करेंगे 10 मोर क्वेश्चंस की, जो कि MCQ बेस्ड होंगे फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ बी रेडी विथ कॉपी एंड पेन फॉर लर्निंग द 10 more questions related to the chapter number 2. So my dear student, here we have the 31st question. A mixture contains 4 solid compounds A, B, C, D. On heating C changes to the vapor state. C can be separated from the rest of the solids by crystallization, sublimation, distillation, filtration. तो इसका ऑप्शन बनेगा बी, सब्लिमेशन, क्योंकि हमको पता है कि जब किसी सॉलिड कंपोनेंट को हीट करेंगे तो यदि वो डायरेक्टली वेपर फेज में कन्वर्ट होता है विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। और इस तरीके से यूज होने वाला मेथड होगा कौन सा हम लोगों का, सब्लिमेशन। तो 31st क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। नाउ वी हैव द 32 क्वेश्चन। 32nd, केमिकल चेंजेस आर टेम्प्रोरी, नहीं, रिवर्सिबल, नहीं, अ न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड, जी, लेकिन टेम्प्रोरी और रिवर्सिबल नहीं होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑलवेज कंपेंड बाय एक्सचेंज ऑफ लाइट, कोई ज़रूरी नहीं है, हीट एनर्जी भी कंपेंड हो सकती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी लग सकती है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। परमानेंट होता है, जी सर। इरिवर्सिबल होता है, यस सर। अ न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस, यस सर। सो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी, केमिकल चेंजेस आर द परमानेंट, इरिवर्सिबल एंड द न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड। नाउ वी विल टेक द क्वेश्चन नंबर 33। What the question number 33 is, identify the false statement। इसमें हमको false यानी गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। Colloids are homogeneous, no, this is the incorrect false statement। कोलॉइड कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अदर प्रॉपर्टी देखें, कोलॉइड्स शो द टिंडल इफेक्ट, यस दे कैन शो द टिंडल इफेक्ट। कोलॉइड्स शो ब्राउनियन मोशन, यस, जिगजैग मोशन परफॉर्म बाय द कोलॉइडल पार्टिकल कॉल्ड एज द ब्राउनियन मोशन। सो कोलॉइडल पार्टिकल शोज द ब्राउनियन मोशन, करेक्ट ऑप्शन। द साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स रेंजेस बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, कोलॉइड्स आर होमोजीनियस मिक्सचर, ये गलत है। कोलॉइड्स कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। नाउ विल टेक द क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट द क्वेश्चन नंबर 34 इज, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Although ice, water and water vapor all look different and display the different physical property, they are chemically same। बात सही है, yes। During burning of candle both physical and chemical changes take place। very IMP सवाल है ये, because burning of candle के अंदर फिजिकल चेंज भी होता है। कैंडल सॉलिड स्टेट में रहती है तो दैट विल मेल्ट इनटू लिक्विड स्टेट, एज वेल एज द केमिकल चेंजेस आल्सो। वाई, बिकॉज कैंडल के अंदर क्या होता है, हाइड्रोकार्बन वैक्स होता है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज बोथ फिजिकल एज वेल एज द केमिकल चेंजेस। सो दिस इज आल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड, बात तो सही है, बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट, ये भी बात सही है। दे डिफर इन ऑर्डर एंड इन्फ्लेमेबिलिटी, ये भी बात सही है। इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द वाटर, नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी है वाटर का जो इसको क्या करती है, डिफरेंट करती है।
ठीक है, अलग करती है। तो बोथ विच वन इज द, क्या पूछ रहा है इसमें, व्हाट इज आस्किंग, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑल दो आइस, वाटर एंड वाटर लुक लाइक द डिफरेंट एंड डिस्प्ले द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी एंड दे आर केमिकली सेम, तो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस वन। इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, आंसर इसका है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, तो दैट इज ओनली 4, यस only 4. It is the chemical property of oil that makes the different from the water. अदर ऊपर तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। तो आई होप दैट एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे लग रहे होंगे, आप इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आप अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए फॉरवर्ड कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। और साथ साथ में एक आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखें, पूरे एंड तक देखें, टिल द एंड देखें, सारे क्वेश्चंस को थॉरली जो है आप इसके एक्सप्लेनेशन को सीखें, क्योंकि यदि आपका एक भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यदि मिस होता है सपोज दैट, तो आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सो फॉर दैट पर्पज़ आई जस्ट विश टू ईच एंड एवरीवन टू बी लुक द वॉच द वीडियो टिल द एंड ऑफ द बोथ ऑफ द ऑल 10 क्वेश्चंस। नाउ माय डियर स्टूडेंट विल टेक द क्वेश्चन नंबर 35। 35वां क्वेश्चन हमारे सामने ये है, विच गैस प्रेजेंट इन एयर हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। वेरी वेरी IMP सवाल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन एंड द हाइड्रोजन। तो हमारे पास इसका सवाल का जवाब होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है। जिस भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन 14 2 जा 28, इसका जो मोलर मास होगा 28 होगा। ऑक्सीजन दैट इज जस्ट पर्टिकुलरली 16 2 जा 32, इसका मास होगा 32 ग्राम पर मोल। हाइड्रोजन 2 ग्राम पर मोल। और आर्गन जो है मोनो एटॉमिक गैस है, एक ही एटम के फॉर्म में रहती है। तो इस तरीके से इन गैसों में सबसे ज़्यादा जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा, और जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट को डिटरमाइन करते हैं हम लोग किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेटलॉइड्स। इसमें से कौन सा मेटलॉइड है, आइए देखते हैं। सवाल है, ऑप्शन है हमारे पास, बोरॉन है, सोडियम है, सिलिकॉन है, क्लोरीन है, जर्मेनियम है। तो इसमें जो है सोडियम मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, बोरॉन क्या है, मेटलॉइड है, और जर्मेनियम क्या है, मेटलॉइड है, और सिलिकॉन क्या है, मेटलॉइड है। तो इसका आपके सामने करेक्ट ऑप्शन मिलेगा आपको 135 135 यानी बोरॉन, सिलिकॉन एंड द जर्मेनियम, दीज 3 आर द मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होते हैं, ऐसे जो हैं एलिमेंट जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों के ही प्रॉपर्टी पाई जाए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया 135। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 के पास। If the component of the substances can be separated by the chemical change only, then it is a compound. Then it is the compound. मिक्सचर क्या है, फिजिकल मेथड से सेपरेट किए जाते हैं। एलिमेंट जो है एक प्यूरेस्ट फॉर्म होता है, इसमें किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड को हम नहीं लगा पाते हैं, जबकि बोथ हैं A एंड B, जो कि डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बनेगा क्या, कंपाउंड। कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय द केमिकल चेंज। अगला हमारे पास सवाल है बाबू, सेलेक्ट द ऑड वन। इसमें से हमको अलग सेलेक्ट करना है, कार्बन, ऑक्सीजन, मरकरी एंड आयोडीन। तो देखिए ध्यान से, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, आयोडीन आल्सो नॉन मेटल। लेकिन आयोडीन के अंदर कुछ मेटालिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, जैसे कि आयोडीन क्या होता है, लस्टरस इन नेचर होता है। तो आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके अंदर क्या है, लस्टरस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, मेटालिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। लेकिन इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है माय डियर स्टूडेंट, वो है मरकरी। मरकरी क्या है, एक मेटल है जो कि किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कार्बन, ऑक्सीजन और आयोडीन नॉन मेटल है। कार्बन ग्रेफाइट और एलोट्रॉपिक फॉर्म, ग्रेफाइट और डायमंड सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। डाई ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में। आयोडीन जो है ये भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो सेलेक्ट द
odd one out, correct option it will be the mercury. Mercury is the metal while carbon, oxygen and iodine are the non-metal. Now we have the question number 39. An example of the chemical change is, फिर से सवाल आया केमिकल चेंज के क्या एग्जाम्पल हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, नो। क्लाउड्स कैसे बनते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ द कंडेंसेशन, वाटर वेपर कंडेंस होकर के क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं, तो कंडेंसेशन इज ए फिजिकल प्रोसेस नॉट द केमिकल चेंज, नॉट द केमिकल प्रोसेस। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक लाइट, दिस इज ऑल्सो द फिजिकल चेंज, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, जो है लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ड्रॉपिंग सोडियम इनटू द वाटर, यस सोडियम विल रिएक्ट विद द वाटर एंड इट विल फॉर्म द सोडियम हाइड्रोक्साइड, विच वन इज द प्योरली केमिकल चेंज, विच इज द प्योरली केमिकल प्रोसेस। सो माय डियर स्टूडेंट, द answer of this question number 39th, it will be the C. Dropping sodium into the water will form the sodium hydroxide. Which one is the chemical change? Dissolving of the salt into the water, it's not a chemical change. Simply salt आयन से मिलकर के बना होता है, और जब आयन को हम लोग वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो सिंपली ये आयनों में टूट जाता है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ फिजिकल चेंज। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द कंपाउंड, निम्नलिखित में से कंपाउंड के लिए कौन सा ट्रू नहीं है। अ कंपाउंड इज अ हेट्रोजीनियस इन नेचर, नहीं। अ कंपाउंड कंटेन्स डिफरेंट एलिमेंट इन ए फिक्स्ड रेशियो, बात सही है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन इट, बात सही है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द सिंपल फिजिकल मेथड, ये भी बात सही है, बिकॉज दे कैन बी ओनली सेपरेटेड बाय द केमिकल मेथड। तो इसमें से जो सही नहीं है कंपाउंडों के लिए कि कंपाउंड is a heterogeneous in nature, this is the incorrect statement. A compound is the heterogeneous in nature, it is the incorrect statement है, यानी क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर बनेगा आपका ए। माय डियर स्टूडेंट, इसी के साथ आज हम लोग यहीं पे विराम लेते हैं, अपने आप के डिस्कशन को रोकते हैं। मेरा पूर्ण आशा ही नहीं विश्वास है कि आप इस वीडियो को केयरफुली देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, एक्सप्लेनेशन में आपको मज़ा आ रहा होगा, साथ साथ में आप इस क्वेश्चंस के आंसर को कॉपी में लिख रहे होंगे। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने कमेंट को अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, यदि कोई आप इम्प्रूवमेंट या कोई आप मॉडिफिकेशन चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। मैं अपना मैक्सिमम एफर्ट करूँगा इस एजुकेशन, इस मिशन को इम्प्रूव करने में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गुड लक, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, बाय बाय।